हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम वेरियस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज हम डेली एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी और आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व किसने संभाला था जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था नमक सत्याग्रह में? तो हमारे ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, सेकेंड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड इज अब्बास तैयब जी एंड फोर्थ इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनमें से किसने लीडरशिप संभाली थी? देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च। ये डांडी मार्च एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसे लीड किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था डांडी मार्च को, और किसके अगेंस्ट? सॉल्ट टैक्स के, ठीक है, सॉल्ट टैक्स। अगर आप जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो उस टाइम पे अगर आपको नमक बनाना है, ठीक है, तो आपको नमक बनाने के लिए स्पेशल टैक्स देना पड़ता था जिसे हम सॉल्ट टैक्स कहते थे। तो इसी सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने ये मार्च, ये यात्रा, सत्याग्रह स्टार्ट किया था, डांडी मार्च 1930 में, ठीक है। तो डांडी मार्च के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये हुआ था साबरमती आश्रम से, ठीक है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये मार्च स्टार्ट किया था। और गुजरात का एक कोस्टल एरिया है दांडी, ठीक है, दांडी में ये यहाँ 5 अप्रैल 1930 को पहुंची थी, ठीक है, यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा इन्होंने करी थी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च में। 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया था और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे। और एक मुट्ठी इन्होंने क्या करा था? नमक उठा के शपथ ली थी कि हम इस सॉल्ट टैक्स का विरोध करेंगे। अब 5 अप्रैल को ये दांडी में पहुंचे थे। जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर करी थी, ये करी थी 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर या 240 माइल्स। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इस यात्रा में टोटल कितने डिस्टेंस कवर किया गया था? 375 किलोमीटर और 240 माइल्स। और जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो गांधी जी ने अपने कुछ लिमिटेड चुनिंदा फॉलोअर्स के साथ किया था। इन फॉलोअर्स का नंबर कितना था? 78 फॉलोअर्स, ठीक है। गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स ने स्टार्ट किया था ये दांडी मार्च। और जैसे ही 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँचे तो 6 अप्रैल 1930 को तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, CDM, ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब इसके बाद जैसे इन्होंने ये सत्याग्रह था तो यहाँ पर गांधी जी को कर लिया जाता है अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट होने के बाद तो अब्बास तैयब जी, ठीक है, अब्बास तैयब जी थे, इन्होंने इस सॉल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप संभाली। और जब इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जी ने इस सत्याग्रह को लीड किया गया था। देखिए, खास बात यह है कि जब गांधी जी ने 78 फॉलोअर्स के साथ ये यात्रा स्टार्ट करी थी तो सरोजनी नायडू उसमें इंक्लूड नहीं थी। सरोजनी नायडू ने इन्हें आधे में से ज्वाइन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी ने लीड किया था सत्याग्रह, फिर अब्बास तैयब जी ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ बड़ौदा थे, ठीक है। और सरोजनी नायडू जब अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सरोजनी नायडू ने इसे लीड किया गया था। जो तैयब जी हैं इन्हें ग्रैंड ओल्ड
मैन ऑफ गुजरात, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहते हैं तैयब जी को, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अपने एकमात्र लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को कब स्वीकार किया था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस, ठीक है, टोटल इंडिपेंडेंस, ठीक है, टोटल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज का। तो डिक्लेरेशन ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1930 में। तो ये सेशन कहाँ हुआ था, 1929 में आईएनसी का एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, ठीक है, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। लाहौर सेशन में इन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हम टोटल इंडिपेंडेंस हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा, और 1930 को, तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था, ठीक है, पब्लिकली अनाउंस किया था कि अब हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है वो टोटल इंडिपेंडेंस है, यानी पूर्ण स्वराज है। तो 26 जनवरी 1930 को क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसे लागू किया गया था। अब लागू करने के लिए यही स्पेसिफिक डेट क्यों सेलेक्ट की गई थी, तो स्पेसिफिक डेट इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को, इसलिए ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो इस दिन क्या किया था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने रावी नदी के तट पे, ठीक है, लाहौर में रावी नदी के तट पे ट्राई कलर को होस्ट किया था, ठीक है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, उससे क्या किया था, होस्ट किया था। तो इसलिए ये डेट हमारे लिए सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। नेक्स्ट है, हु वॉज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देखिए, बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था, ठीक है, और ये कहाँ है, बारदोली जगह कहाँ है, ये गुजरात का एक ताकुला है। तो यहाँ पर ये ये बारदोली सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। हुआ ये था कि 1925 में बारदोली जो इलाका है गुजरात का, यहाँ पे फ्लड आया, ठीक है, पहले फ्लड आया, फिर उसके बाद क्रॉप डैमेज हो गई, जिससे क्या हो गया, जो फार्मर्स थे, ठीक है, फार्मर्स थे, इनकी कंडीशन क्या हो गई, बहुत डाउन चलेगी, बहुत कई सारे फार्मर्स ने अपनी जान गंवानी पड़ी, और कई सारों की फसलें पूरी नष्ट हो गई। लेकिन इसके बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने जो टैक्सेस हैं ये 22% से बढ़ा दिए, ठीक है, बावजूद इसके। तो इसके अगेंस्ट में बारदोली के जो लोग किसान थे, इन्होंने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो एज ए लीडर उन्होंने किसको सेलेक्ट किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इस सत्याग्रह की जो खास बात थी, सबसे मेन बात थी ये थी कि इसमें विमेंस ने, ठीक है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो इस कारण से क्या हुआ, ये सत्याग्रह बहुत सक्सेसफुल रहा, और जो टैक्स रेट है वो 22% से कितना आगे, 6% के अप्रॉक्स आगे थे। तो इस सत्याग्रह की सक्सेसफुल होने के बाद क्या हुआ था कि जो वहाँ की वुमेन्स थी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, सरदार टाइटल। तो आपसे पूछा जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये दी थी गुजरात की महिलाओं ने। और किस सत्याग्रह के बाद, बारदोली सत्याग्रह के बाद, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड एक और ख़ास बात है, यहाँ पे देखिए, एक लैंडलेस लेबर कहें, ठीक है, या फार्मर कहें, तो यहाँ पे एक लैंडलेस जो फार्मर होते थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, उनको एक खास टर्म से वो डिनोट करते थे, इन्हें कहते थे कलीपा राज, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि गुजरात में लैंडलेस लेबर को किस नाम से जाना जाता था, कलीपा राज नाम से,
ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गो बैक टू वेदास दिस वॉज कॉल्ड, ठीक है, दिस कॉल गिवन बाई। तो गो बैक टू वेदास किसके द्वारा कहा गया था? गो बैक टू वेदास दिया गया था दयानंद सरस्वती जी द्वारा। देखिए दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि गो बैक टू योर रूट्स, अपनी जड़ों, अपने जड़ों की तरफ जाओ। गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू योर वेदास। तो ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। दयानंद सरस्वती जी ने कुछ बुक्स लिखी थी इंपॉर्टेंट, जैसे है कि है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक बुक लिखी थी। दूसरी बुक थी वेदाभाष्य, वेदाभाष्य। तो इन्होंने ये दो इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने क्या किया था 1875 में, ठीक है, 1875 में एक समिति ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जिसे हम जानते हैं आर्य समाज नाम से, ठीक है। आर्य समाज नाम से 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने ये एक संगठन स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजेशन। और आर्य समाज से रिलेटेड नाम जैसे है, इनसे कन्फ्यूजन पैदा करने वाले और भी कई वो हैं, जैसे कि पहला है ब्रह्मो समाज। क्या है? ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट मतलब इस्टेब्लिश किया था 1828 में राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या था, ये वही राजा राम मोहन है जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है, सती प्रथा पे बैन लगाया था। तो ब्रह्मो समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने, और 1875 में आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने। एक और है प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज किसने स्टार्ट किया था? ये क्या था, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने ये प्रार्थना समाज स्टार्ट किया था। तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है नावखली इज सिचुएटेड, ठीक है, दो प्लेसेस हैं नावखली एंड दूसरा है तिपेरा, ठीक है। नावखली और तिपेरा ये दोनों बांग्लादेश में स्थित हैं। ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, ठीक है, जेनोसाइड हुआ था। किसका जेनोसाइड किसका हुआ था? ये हुआ था हिंदूस का, ठीक है, जेनोसाइड का मतलब कत्लेआम ये हुआ था हिंदूस का। किसके द्वारा? मुस्लिम्स द्वारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटा कहते हैं कि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया था। अब ये कत्ल हुआ क्यों था? क्योंकि देखिए आपने सभी सुना होगा मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 दिसंबर 1916 को, ठीक है। तो ये वही मुस्लिम लीग है जिसने फर्स्ट टाइम पाक यानी एक मुस्लिम कंट्री बनाने की क्या करी थी, डिमांड करी थी सबसे पहले। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया था कि हमें पाकिस्तान एक अलग से देश दिए मुस्लिमों के लिए। और तो फिर जब इनको लगा कि हमारा जो काम है वो होगा नहीं, ठीक है, हमें नहीं दिया जाएगा, तो इन्होंने क्या करा कि 16 अगस्त 1946 यानी 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, जिसे कहते हैं द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, ठीक है, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी डायरेक्ट एक्शन डे को जाना जाता है। इस यहाँ पर जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का, ठीक है, मुस्लिम्स के द्वारा, तो इसलिए ये प्लेसेस फेमस हैं। ये कहाँ है? ये बांग्लादेश में है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 5 क्या थे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो तब तक के लिए जय हिंद।